हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। क्या आपका अपराजिता का प्लांट सूखने लगा है? पत्तियां पीली होने लगी हैं, प्लांट ने ग्रोथ रोक दिया है। फ्लावर भी जो आ रहे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से आ रहे हैं। सेम यही प्रॉब्लम मेरी बरसात के बाद में अपराजिता के प्लांट पे हो गई थी। तो कैसे मैंने उसको ठीक किया, और अब जबकि नवंबर लगभग लास्ट हो चुका है, अभी भी अपराजिता के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि फ्लावर का साइज़ उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लावर आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया और क्या क्या चीज़ मैंने डाला है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपराजिता, जिसको शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। वैसे तो इसका ग्रोइंग पीरियड गर्मी और बरसात है, लेकिन अगर आप कुछ केयर आप इसकी कर लेते हैं तो नवंबर दिसंबर जब तक धूप निकलती है तब तक इसमें फ्लावर आते रहते हैं। तो देखिए, ये बरसात के बाद लगभग अक्टूबर में इसकी ये हाल हो गए थे। पत्ते पीले होने लगे थे और फ्लावर भी बहुत ही छोटे छोटे से निकल रहे थे। तो उसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। देख रहे हैं, यहाँ से मैंने बिल्कुल कट किया था और नई ग्रोथ फिर से आना स्टार्ट हो गई। और साथ ही साथ मिट्टी में मैंने अच्छे से गुड़ाई की थी। गुड़ाई के साथ साथ जो भी जितने भी वीड्स, क्योंकि बरसात के बाद में खरपतवार बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, उनको हटाया था, अच्छे से गुड़ाई करी थी। धूप लगना मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से सब हटाया था। और एक चीज़ मैंने तब डाली थी, मैंने अक्टूबर में इसको डाला था। वो डाला था जो सरसों की खली होती है, उसको मेरे पास केक फॉर्म में थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके इस मिट्टी में अप्लाई किया था। सरसों की खली सर्दियों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है। तो इस चीज़ को आप अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। इसको दिया था और धूप अच्छे से प्लांट पर दिखाई थी। पहले गर्मियों में मैंने इसको थोड़ा शेड में रखा था, लेकिन बरसात से मैंने इसको फुल सनलाइट में रख दिया था। अब देखिए, तो हल्की हल्की सी ग्रोथ लगभग 15 दिन के बाद ऐसी ग्रोथ होने लगी थी। इस पे मैंने सरसों की खली डाला ही था। साथ ही साथ 15 दिन के बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है सरसों की खली का, जिसमें मैंने DAP भी यूज़ किया था, उसको भी डाला था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। गुलाब के लिए मैंने इसको बनाया ही था, तो इसको मैंने अपने अपराजिता के भी प्लांट पर दिया था। एक बात ध्यान रखिए, जब तक कि धूप अच्छी निकलेगी तब तक आपको अपराजिता के प्लांट से फ्लावर मिलते रहेंगे। फिर इसको मैंने डाला। और इस समय रात में पड़ रही है ओस, तो ओस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो हो सके तो एक इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन उड़ा दीजिए। अब नवंबर की 24 तारीख को ये रिज़ल्ट है। हालांकि पत्ते अभी भी हल्के फुल्के पीले हैं, लेकिन वेदर ही ऐसा है, रात में ओस पड़ती है, तो कभी मैं याद रहता है तो पॉलीथीन उड़ा देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ। तो इस तरह से ग्रोथ हो रही है। और सबसे पहले तो देखिए, इसमें जो फलियां बन रही हैं उन सबको ज़रूर हटा देना है, क्योंकि प्लांट पहले से ही कमज़ोर है। और इस तरह से फलियां अगर बनती रहेंगी तो प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। अच्छी तो देखिए अभी इस समय नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए वेदर ही नहीं अच्छे फेवर कर रहा है, लेकिन हल्की फुल्की आपको फ्लावरिंग मिलती रहेगी। तो उसके लिए अब मैं एक और फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ। वो होगी केमिकल फर्टिलाइज़र, जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी निकालेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें फिर से खरपतवार लग गए हैं, तो उन सबको हटा देना है। और इस मौसम में आपको फिर बिल्कुल भी वीड्स प्लांट पे नहीं रखना है। जितनी भी धूप अच्छे से निकल रही है वो प्लांट की मिट्टी में लगनी चाहिए। अगर प्लांट की मिट्टी में धूप नहीं लगेगी तो फिर फंगस लगने लगेगी। फंगस अगर प्लांट की मिट्टी में लग गए तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं जो
केमिकल डालने जा रही हूँ उसके लिए मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और उसमें डाला है आधी चम्मच डीएपी ये 2 ग्राम के करीब होगी। मेज़र करके आप लीजिएगा। 1 गिलास मतलब आधा लीटर पानी मैंने लिया है और इसको मैं डालूँगी। ये डीएपी मेरी वाटर सॉल्युबल है, पानी में अच्छे से घुल जाती है। इस तरह से पहले तो हम इसको अच्छे से घोल लेते हैं और फिर जो दूसरी चीज़ लेंगे, अगर मतलब आपकी टाइम लगता है डीएपी घुलने में तो इसको आप आधा घंटा रख दीजिए। एक बार जब ये घुल जाए तब हम दूसरी चीज़ लेंगे। दूसरी चीज़ फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये है पोटैश मैंने रेड जो पोटैश होती है उसको लिया है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो बनाना पील इस समय मत लीजिएगा, बनाना पील हो सकता है फंगस लगा दे प्लांट में। इसकी जगह पर आप ऑर्गेनिक जो पोटास होती है उसको ले सकते हैं। ऑर्गेनिक पोटास भी आजकल मार्केट में आ गई है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, वो भी मेरे पास है। हालांकि ये काम बहुत जल्दी फास्ट करता है, तो इसलिए दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे खूब। और इसमें अब अगर आपके प्लांट बड़ा है तो इसमें और पानी मिक्स कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इसको प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इसको हम डाल देंगे और हफ्ते में आपको 1 बार अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा इसका अप्लाई नहीं करना है। और फिर इसके अलावा सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आप देते रहिए। वो गर्म फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देता है, प्लांट की ग्रोथ भी निकालता है। लेकिन जब धूप निकलती रहे तभी फर्टिलाइज़र का अप्लाई करिए। एक बार धूप निकलना बंद हो जाए तब आप इस पे फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए, क्योंकि तब मिट्टी अच्छे से सूखेगी नहीं और गीली मिट्टी में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देना बेकार है। तो इस तरह से आप अपने अपराजिता के प्लांट की केयर नवंबर के मंथ में कर सकते हैं। उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी जितना बरसात में होती है, लेकिन फिर भी फ्लावर आते रहेंगे। फिर इस प्लांट को आप सेव कर लीजिए और फरवरी में इसकी रीपॉटिंग करके अच्छे से फर्टिलाइज़ करके फिर से इस पे आप फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ धूप इसको बहुत अच्छी दिखाइए। अगर धूप मिलती रहेगी तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, फ्लावर भी निकालेगा।